हेलो दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी और उसका जहाँ पे भी हमको लगेगा कि आपको उसका मीनिंग बता पाऊँ तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर हु फॉलोड हिम गिव अस द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। मतलब कि मेंडल का जो वर्क था वो, और जो भी मेंडल को फॉलो करते थे वो सब इनहेरिटेंस का आइडिया दी, सबका पैटर्न एक ही था। हाउएवर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर विच डिटरमाइन द फिनोटाइप वाज नॉट वेरी क्लियर। उस समय में क्या था कि जो आप लोग यदि थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मेंडल ने फैक्टर एक नाम यूज़ किया था। तो उस समय तक जब जो भी मेंडल बता रहे थे तो उस समय फैक्टर क्या कहते हैं, जो भी उसका काम था वो उस समय तक क्लियर नहीं हो पाया था। एज दिस फैक्टर रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो फैक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम फैक्टर के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कन्वर्जन became the focus of attention in biology for the next century. The entire body of molecular biology was a consequent development with major contribution from Watson, Crick, Nirenberg, Khurana, Korenberg's father and sons, Benger, Monod, Brenner, etc. ये सभी साइंटिस्ट है जिनका जेनेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। A parallel problem being tackled was the mechanism of evolution. Awareness is the area of molecular biology, structural biology, and bioinformation have enriched our understanding of molecular basis of evolution. In this unit, the structure and function of DNA and story and theory of evolution have been examined and explained. तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, इन लोग के बारे में पढ़ते हैं। जेम्स T.P. Watson was born in Chicago on 6 April 1928. In 1947, he received BSc degree in zoology. इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1928 और इन 1947 उन्होंने BSc डिग्री जूलॉजी से रिसीव किया था। ड्यूरिंग दिस ईयर हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वाचिंग हैज matured into a serious desire to learn genetics. This became possible when he received fellowship for graduate study in zoology at Indian University Bloomington, where he received his PhD degree in 1950. On a study of the effect of hard X-ray on bacteriophage multiplication, he met Crick and discovered their common interest in solving the DNA structure. Their first serious effort was unsatisfactory. Their second effort, based upon more experimental evidence and better appreciation of the nucleic acid literature, resulted early in March 1953 in the proposal of complementary double helix configuration. Francis Harry Campton Crick was born on 8 June 1916 at Northampton, England. He studies physics at University ऑफ कॉलेज। एक मिनट आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। इसमें मैं कुछ पॉइंट जो है उसको हाईलाइट करते जा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े, एक मिनट, सॉरी। एक मिनट।